जय हिंद। अगर इंसान के पास जोश, जुनून, इच्छा शक्ति और वह दृढ़ संकल्प हो तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है और उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और इसी को साकार करके दिखाया है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के नरेंद्र प्रताप सिंह ने। नरेंद्र प्रताप सिंह ने 6 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी और आखिरकार सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने सपनों को पूरा किया। नरेंद्र प्रताप सिंह संघर्ष करने वालों के लिए प्रेरणा बन गए। 2 बार एसएससी, 3 बार एससीओ और 1 बार सीडीएस परीक्षा में फेल हुए। उसके बाद सेना में जवान यानी सोल्जर जीडी की तरफ भर्ती हुए और 13 साल तक सेवाएं दी। उसके साथ ही सेना में रहते हुए नरेंद्र प्रताप सिंह ने लेफ्टिनेंट बनकर यह दिखा दिया कि उसमें कितना दम है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले एक किसान के बेटे हैं नरेंद्र प्रताप सिंह, और उन्होंने अपने मेहनत के दम पर अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। वह इस मुकाम को हासिल करने से पहले कई बार असफल हुए थे और उनके रास्ते में कई रोड़े भी आए, लेकिन उसने उसे हार नहीं मानी और आखिरकार सफलता का झंडा लहरा ही दिया। हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट नरेंद्र प्रताप सिंह की। नरेंद्र प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के कतौली गांव में पले पड़े हैं और यहीं पर उनकी शुरुआती शिक्षा हुई है। नरेंद्र के पिताजी का नाम सूर्य प्रकाश सिंह है और वो एक साधारण किसान है। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र प्रताप सिंह गांव से ही 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद नरेंद्र आर्मी अफसर बनने के सपने को साकार करने के लिए किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करना चाहते थे। हालांकि घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो गांव को छोड़ सके, इसलिए उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी करने के साथ ही साथ गांव में रहकर ही आर्मी की तैयारी शुरू करने लगे। नरेंद्र प्रताप सिंह अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत भी करने लगे और तकरीबन 2 साल कड़ी मेहनत करने के बाद उनकी मेहनत ने रंग दिखाया और वे वर्ष 2006 में भारतीय सेना में जवान यानी सोल्जर जीडी के तौर पर भर्ती हो गए। हालांकि उनका अफसर बनने का सपना अभी भी सपना ही था। वहीं उनकी सेना में जनरल ड्यूटी की जॉब के कारण उनकी पढ़ाई भी छूट गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और उन्होंने पहले कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और फिर 2012 में इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 2014 में सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से MBA HR पूरा किया और इसके साथ ही साथ वो परिवार की जिम्मेवारियां भी पूरी करते थे। नरेंद्र प्रताप सिंह अपनी जॉब और पढ़ाई के साथ ही साथ SSB की तैयारी भी करते थे। SSB यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। नरेंद्र ने वर्ष 2008 में आर्मी की इंटरनल एग्जाम को पास कर SSB तक पहुंचे भी थे। हालांकि यहाँ उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती था SSB एग्जाम को क्लियर करना। वे उसी वर्ष इस एग्जाम में बैठे भी थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी, जिससे वे काफ़ी निराश हुए थे और इसकी तैयारी को भी बंद कर दिया था। हालांकि नरेंद्र को अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली थी और उसी प्रेरणा के बाद एक बार फिर से अपनी पूरी हिम्मत दिखाई और उसी हिम्मत के साथ अपनी उस परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। इसके बाद नरेंद्र ने वर्ष 2011 और 13 में ACC यानी आर्मी कैडेट कॉलेज का एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन इन दोनों बार भी नरेंद्र को SSB में सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि अब नरेंद्र प्रताप ने ठान लिया था कि अब वे अपने सपने को पूरा करने के बाद ही रुकेंगे, इसलिए उन्होंने और मेहनत के साथ अपनी तैयारी शुरू की। नरेंद्र ने वर्ष 2015, 2017 और 2019 में SCO यानी स्पेशल कमीशन अफसर का एग्जाम दिया, लेकिन यहाँ भी उन्हें सफलता नहीं मिली और इसके साथ ही उन्होंने CDS की परीक्षा दी थी, लेकिन यहाँ भी फिर से वे असफल रहे। नरेंद्र को लगातार असफलता मिल रही थी। अब उनके परिवार और साथियों को भी लगने लगा था कि वे अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। हालांकि नरेंद्र ने अब भी हार नहीं मानी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस मेहनत का फल उन्हें जरूर मिलेगा। नरेंद्र ने 2019 में एक बार फिर से सेना का इंटरनल एग्जाम PCSL को क्लियर किया और इसके साथ ही उन्होंने SSB को भी क्रैक कर दिया। इस सफलता से पहले नरेंद्र 2 बार SSC, 3 बार SCO और 1 बार CDS में असफल रहे थे, क्योंकि नरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वे लगातार असफल हो रहे थे तो लोग उन्हें इस तैयारियों को छोड़ अपनी जॉब पर फोकस करने को कह रहे थे, लेकिन वे अपने सपने के पीछे भागते रहे। हर बार उनका रिटर्न क्लियर हो जाता था, लेकिन SSB सबसे मुश्किल था क्लियर करना। 2 बार वे पहले ही राउंड से बाहर हुए थे, जबकि 4 बार लास्ट राउंड में वो फेल हो गए थे। नरेंद्र में सेना भर्ती होने के बाद स्पोर्ट्स का चुनाव किया, इसीलिए जॉब के दौरान उन्हें क्रॉस कंट्री समेत कई प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया और स्पोर्ट्स का फायदा भी नरेंद्र को जरूर मिला। उन्हें पढ़ाई करने के लिए थोड़ा वक्त भी मिल जाता था। नरेंद्र ने बताया कि
पीसीएसएल में देश भर से 19 लोगों का चयन हुआ था, जिन्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग दी गई और यहीं से पासिंग आउट परेड के बाद उन्हें भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन दिया गया। और यहाँ पर भी फिजिकल इक्विटी में नरेंद्र ने गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र अपनी सफलतापूर्ण जर्नी के बारे में बताते हैं कि उन्हें अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कई मुश्किलें सहनी पड़ी। बिना कोचिंग व अच्छी तैयारी के सेना में अफसर बनना बहुत ही मुश्किल है। किसी और को उनकी तरह इस मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसलिए नरेंद्र ने गांव के युवाओं का एग्जाम के लिए तैयारी करने का जिम्मा उठाया है। जब भी नरेंद्र छुट्टियों में अपने गांव आते हैं तो वहाँ युवाओं के लिए आर्मी की तैयारी से जुड़े टिप्स भी देते हैं ताकि उन्हें थोड़ी मदद जरूर मिल सके। बतौर सेना में जवान उन्होंने सेना में 13 साल की सेवाई दी और लंबे वक्त तक उनकी तैनाती आतंकवाद प्रभावित जम्मू कश्मीर में भी रही। नरेंद्र ने 13 साल तक एज ए सिपाही सोल्जर जनरल ड्यूटी के पद पर कार्यकाल किया। उसके बाद सेना में रहते रहते ही नरेंद्र ने लेफ्टिनेंट बन गए। तो ये नरेंद्र का संघर्ष है और नरेंद्र एक युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन गए हैं। और इसीलिए किसी भी इंसान में अगर जोश, जुनून, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प हो तो वो कुछ भी कर सकता है और उसके नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।